Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Class. Today I will teach you a chemistry topic for class 12 Henry Law. What is Henry Law? हेनरी नामक साइंटिस्ट ने गैस की प्रेशर का किसी भी गैस का के प्रेशर का उसके किसी लिक्विड में सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके लिए एक लॉ है दैट इज नोन एज हेनरी लॉ। क्या है? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड at constant temperature was studied by Henry is known as Henry law. मीन्स किसी भी गैस के प्रेशर का उसके किसी लिक्विड में सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके लिए हेनरी ने एक लॉ दिया दैट इज नोन एज हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ the mass of dissolved gas in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. क्या कह रहा है? The mass of dissolved gas in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in the solution. करें किसी भी लिक्विड में किसी गैस का डिजॉल्व अमाउंट उस गैस के पार्शियल प्रेशर या गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स यदि गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? यदि गैस का प्रेशर कम होगा तो उस गिवन लिक्विड में उस गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सपोज करते हैं कि एम मास इस गैस का एम अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है और उसका प्रेशर पी है गैस का। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P means dissolved amount directly proportional गैस का प्रेशर और M equal Kp where K is constant that is known as Henry that is known as proportionality constant। यहाँ पर K constant है जिसको proportionality constant हम कह सकते हैं। अब हम गैस के सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution. Means किसी भी गैस का वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर यदि इंक्रीज होता है तो उस गैस की मोल फ्रैक्शन भी उस लिक्विड में अधिक डिजॉल्व होगा और वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करता है तो डिजॉल्व मोल फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। सपोज करते हैं कि कोई गैस ए है जिसका पार्शियल प्रेशर ये है, मोल फ्रैक्शन psi ए है। तो इन दैट कंडीशन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ psi ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी ए क्लियर और psi ए इक्वल के डैश पी ए और हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल psi ए बाई के डैश और 1 बाई के डैश इंटू psi ए
where 1 by k dash equal kh that is known as Henry constant। तो ये इक्वल kh इंटू चाई ए। हम इस फॉर्मूले से किसी भी गैस के गिवन रे की मोल फ्रैक्शन एंड हेनरी कांस्टेंट द्वारा पार्शियल प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। हमारे डेली लाइफ में हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट और बेवरेज, मीन्स जहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर की जो बॉटल होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम हाई प्रेशर पर बॉटल को सील कर देते हैं और हाई प्रेशर पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कि एक्सेस अमाउंट क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही हम बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है और बबल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फर्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन है इन डीप सी डाइविंग, मीन्स समुद्र में जब गोता लगाते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जो अपने साथ ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का भी मिक्सचर होता है। जो ही नीचे जाएंगे इसी जैसे डेप्थ में तो उनके ब्लड फ्लूइड में जो है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे डेप्थ में जाने पर ऑक्सीजन गैस रिस्पिरेशन में यूज हो जाता है, बट नाइट्रोजन गैस यूज नहीं होता है। जब भी वो ड्राइवर गोता को ऊपर आता है तो पार्शियल प्रेशर घट जाता है और जो ऑक्सीजन गैस उसके ब्लड में डिसॉल्व है वो बबल के फॉर्म में उसके कैपिलरी से आउट होता है तो नर्वल डिजीज होती है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सिलेंडर में नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए हम जब सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस फिल करते हैं उसके साथ हीलियम गैस भी फिल कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन का कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड हो जाए और वो हमारे ब्लड फ्लूइड में कम डिसॉल्व हेनरी लॉ का। थर्ड कह रहा है कि फंक्शन ऑफ लंग्स, हमारा लंग्स फंक्शन कैसे करता है? तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गैस हाई प्रेशर पर आती है तो प्रेशर अधिक होता है तो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और जब लंग्स के थ्रू वो टिश्यू में जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम होता है, जिससे अब होता क्या है प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड से निकाल करके सेल्स में चला जाता है और इजीली यूज हो जाता है। ये हो जाएगा। और लास्ट है आपका एप्लीकेशन कि जो क्लाइंबर होते हैं या जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं तो जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर मतलब कि सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो इसके इफेक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो होगा कैसे इफेक्ट? तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से धीरे धीरे ये कि हमारे ब्लड फ्लूइड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, जिससे कि जो ऊपर रहते हैं लोग उनको ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में कम मिलता है, जिससे वो वीकनेस फील करते हैं। ठीक है ना, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। ये एप्लीकेशन हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हेनरी लॉ पर। एग्जाम्पल कह रहा है कि 293 केल्विन पर एट 293 केल्विन नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। 293 केल्विन पर, ठीक है ना, और 0.987 बार पार्शियल प्रेशर पर 0.987 बार पार्शियल प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो कह रहा है कि यदि हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू दी हुई है, कितना है 76.8, ठीक है ना, 76.48 किलो बार दिया हुआ हेनरी लॉ कांस्टेंट है। नाइट्रोजन गैस को इतने पार्शियल प्रेशर पर क्या किया जा रहा है? वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है
यदि हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका इतना दिया हो तो 1 लीटर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल के नंबर कैलकुलेट करें। 293 केल्विन पर इतने बार प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस को वाटर में बबल किया जा रहा है। यदि हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना हो और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर इतना हो तो 1 लीटर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल के नंबर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल क्या हो जाएगा KH इंटू X HIN। हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो HIN मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल P/2 पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय KHI। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। P/2 कितना है 0.987 बार। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, ये किलो बार में है, तो इसको बार में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे 6480, ये बार में हो जाएगा, क्या देंगे 76480। अब बार हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। हमें क्या फाइंड करना है मिली मोल्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम फाइंड कर लेते हैं 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन के मिली मोल्स फाइंड करें। 1 लीटर वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 लीटर H2O इक्वल हो जाएगा 55.56। ये 1 लीटर वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2 इक्वल मोल्स ऑफ N2 बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ इसका वाटर, इसके H2 आते हैं। इसके मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो N2 फाइंड करना है बाई, अब इसको हम रिलेट कर देंगे तो वाटर के क्या हो जाएंगे 55.56 क्या हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यूज करेंगे क्या चीज़, ये मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया है, कितना आया है 1.29 इंटू 10⁻10 इक्वल मोल्स ऑफ, ये N2 मोल्स फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं मोल्स ऑफ N2 बाई ये कितना है 55.56, क्या सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ N2 इक्वल 1.29 इंटू 10⁻5.56। अब इसको हम इंटू कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा तो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 71.595 इंटू 10⁻, कितना -5 मोल्स इंटू करने के बाद आ जाएगा। अब इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 71.595 इंटू 10⁻5 1000 इंटू कर दिए तो आ जाएगा 71.595 10⁻⁻2, ठीक है, या 0.71595, ठीक है, आ जाएंगे मिली मोल्स ऑफ, कितने मिली मोल्स N2 के प्रेजेंट होंगे 1 लीटर वाटर में।
That's all.